Guys, welcome on your YouTube channel Compedia. Compedia provides question of confusing examination also. When the aspirant at the time of the examination attend the question paper and the some minded confusion in their mind. लेकिन इसी क्षण के लिए कॉम्पिटिया इस तरीके से तैयारी कराता है कि वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सिंथेसाइज और एनालिटिकल फॉर्म में हम ट्रैक करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं. Purified version of G start the crux of the NCERT of the given folder High Polity Constitution. Our previous lecture स्थानीय प्रशासन, एक न्यू चैप्टर हमने यहाँ स्टार्ट किया है स्थानीय प्रशासन. आइए उसको प्रोसीड करते हैं. हमने स्थानीय शासन का विकास पढ़ा रहा था मैं. अगला पॉइंट है जब संविधान बना तो स्थानीय शासन जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों की, देखिए क्या था कि सबसे पहले सभा बनी. सभा के बाद मुगल कालीन एक व्यवस्था बनी लोकल गवर्नेंस. इसके बाद बनी पंचायतें और पंचायतों के बाद की हिस्ट्री हम आपको पढ़ा है. सन 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो रिकमेंडेशन लाई गई और उसके बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो हमारी लोकल बॉडीज की स्थानीय निकाय की व्यवस्थाएं लाई गई उस पर हमने कल बड़ी ब्रीफली चर्चा की. अब इसके बाद की स्थिति है कि जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया. ठीक है. जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया. संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं, हमने पॉलिटी में आपको कई बार पढ़ाया है. जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया. ठीक है, प्रदेशों को सौंप दिया गया. और संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है. इस विषय पर वार्ता की गई है जबकि आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे. इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब पढ़ेंगे तो संविधान में इसकी चर्चा है. देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से ट्रैक करना है क्वेश्चंस को. प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे, अच्छे से उसको रीड कर पाएंगे, अच्छे से उसको समझ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे. क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और अब दिया रहता है कि इनमें से कोई एक सही है, इनमें से कोई 2 सही है, इनमें से कोई 3 सही है, कोई सही नहीं है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप एग्जैक्ट पहले देता था कि पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है. लेकिन अब दे रहा है कि इनमें से कितने सही है. जैसे मैंने आपको यूपीएससी का पेपर 23 का सॉल्व कराया था टोटल ब्रीफली जीएस1, तो उसमें आप देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर्स में किस तरीके से किया. तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है. क्यों मैं कहता हूँ क्या ही पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हम क्रक्स या जिस्ट को एब्जॉर्ब कराते हैं. इसलिए कहते हैं कि पूरा सतह से हम पढ़ेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे. हम रूट से आएंगे पीक तक आएंगे, तब हमारा कंप्लीट होगा कॉन्सेप्ट. देखिए हमारा न्यू चैप्टर है स्थानीय प्रशासन, जिसमें हमने कल भी कुछ पढ़ा था. जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा की गई है और कहा गया है
नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि देश की हर सरकार भारतवर्ष की हर सरकार अपनी नीति में भारत की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर, इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। देखिए, निर्देशक तत्व मानकर चले किसको? स्थानीय प्रशासन, शासन, स्थानीय शासन जो पंचायतें हैं, जो सभाएं हैं, और पीछे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चोल साम्राज्य बहुत ही मॉडरेट जो तरीके से हम यहाँ पर पाए हैं जिन चीजों को, बहुत ही मॉडरेट था हमारा साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बारे में बहुत ही सिंपल। स्थानीय का मतलब लोकल, स्वशासन का मतलब अपने से शासन करना। ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं। ये परिलक्षित का मतलब क्या है? वो लक्षण दिखाते हैं कि चोल साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में ऐसा देखा गया कि आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन जैसा एक लक्षण दिखा कि जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पंचायतें हैं, सभाएं हैं, तो इसी तरह वहां पर भी था। स्थानीय स्वशासन का एक प्रारंभ था, जो कॉन्सेप्ट मिला वहीं से स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांव के लिए जितने भी गांव है उसके लिए जमींदार नियुक्त किए गए। जमींदार नियुक्त किए गए। जब हम गुलाम थे, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय की बात हो रही है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए, जो पंचायतों से स्वतंत्र, जो पंचायतों से स्वतंत्र। अभी इसके पहले में पंचायत के बारे में पढ़ा कि पंचायतें बनाई गई तो उससे स्वतंत्र होते थे एवं सरकार के प्रति जवाबदेह थे, एवं सरकार की जवाब। देखिए क्या कहा जा रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए, जो कि पंचायतों से स्वतंत्र थे, मतलब पंचायत के अंडर में नहीं थे वो जमींदार, और सरकार के प्रति वो जवाब देते थे, सरकार को जवाब देते थे, बताते थे कि यह व्यवस्था ऐसी चल रही है, यह व्यवस्था वैसी चल रही है, यहाँ ये कमी है, यहाँ यह व्यवस्था हम अच्छे से चला रहे हैं। इस तरह की चीजों को बताया गया। स्थानीय स्वशासन के बहुत से स्वरूप थे, आदिकाल से लेकर और प्राचीन काल से लेकर मुगल काल के पहले भी और मुगल काल के बाद भी
कई तरीके का हमें मिला स्थानीय स्वशासन का प्रमाण, जैसे कि हमने चोल साम्राज्य में और विजयनगर साम्राज्य की अयंगर व्यवस्था में पाया। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन ने 1882 में, जो कि मैं कल बताया था, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। मैंने कल भी ये चीज बताई थी, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा, बहुत ही अच्छी बात, संस्थाओं का मैग्ना कार्टा। क्या कहा? लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कहा जाता है ये पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन जबकि स्थानीय शासन, अभी स्वशासन की बात ही नहीं है, जबकि स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय इसका मतलब क्या होता है? निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आएगा, यानी कि उसको वोटिंग कराएंगे, आप बताएंगे कि हाँ यह निकाय है, दिस बॉडीज एग्जिस्ट इन दैट गवर्नेंस। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का बन गया। यह पहला अवसर था जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन को एक क्वेश्चन और यहां बन रहा है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप जानते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, पेरेंट। क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। क्लियर है? के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में, वही जो राज्य सरकारें आज उसी को बोलती हैं,
प्रांतों में दोहरे, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, शासन की व्यवस्था की गई, की गई। सारा बतिया गाड़ हुआ है, ये देगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को सेल्फ गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल क्या होता है, ध्यान दीजिए, और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया, हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या कहा जा रहा है, बात को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जो कि पूरा हम ब्रीफली डील कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम करते। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। ये दोहरा शासन क्या होता है? प्रांतों में दो तरह के शासन की व्यवस्था, और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। क्या है ये दोहरा शासन? ग्रामीण व्यवस्थाओं के लिए ग्राम पंचायत, गांव, शहरी क्षेत्रों के लिए नगर महापालिका, नगर निगम, नगर पालिका। तो ये दोहरा हुआ ना, ग्रामीण क्षेत्र के अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग। ये शासन करते हैं। गांव में ग्राम पंचायत, पंचायती का चुनाव, बीडीसी मेंबर, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अधिकारी, ये सब जो पद आप देखते हैं अभी वर्तमान में, तो यही दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो इसी को कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। जनक कौन बन रहा है? लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का पेरेंट ऑफ द। और 1935 के 19 यहां देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे, अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया। अब हम आपको रिवीजन कराते हैं। आप रिवीजन कॉपी निकाल के रखिए, पूरा क्लियर रिवीजन हम कराते हैं स्थानीय स्वशासन का, बहुत ही सिंथेसाइज और एनालिटिकल वे में। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं यस्टरडे से, स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नेंस। क्या है? लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस, स्थानीय प्रशासन। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया और संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत में इसकी चर्चा। कहा जाता है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए जो पंचायतों से स्वतंत्र और सरकार के प्रति जवाबदेह थे। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला अवसर था यह कि जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया, निर्वाचित निकाय, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, पेरेंट ऑफ द लोकल गवर्नेंस। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। हस्तांतरित विषय सूची। और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत इसे मतलब स्थानीय प्रशासन शासन को और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। इस तरीके से जो हमने इस पॉइंट को डील किया, ये बहुत ही सुंदर रहा और काफी अच्छा इसका ओवरव्यू रहा। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। मैं आगे फिर प्रोसीड कर रहा हूं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो हमें पॉइंट्स मिले इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया और हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी हमारी प्रिपरेशन चल रही है कि कोई भी एग्जामिनेशन हमारे पास अपकमिंग आ रहा है, जैसे कि आरएस एग्जामिनेशन अभी है, यूपीएससी मेंस हैं, यूपीपीसीएस 2023 के मेंस हैं, तो हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को। इन सब लेक्चर से काफी हेल्प मिलेगी जो कि पॉलिटी सेक्शन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, इलेबोरेट करते हैं आप मेंस एग्जामिनेशन में, पीटी एग्जामिनेशन में। देखिए एक न्यू वैकेंसी विंडो खुली है, न्यू वैकेंसी, न्यू एडवर्टाइजमेंट, ये आई है एडवर्टाइजमेंट यूपी ट्रिपल एससी, इसमें आई है अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ये वैकेंसी आई है। 530 पद है, 530 में से 529 पद है लेखा अधिकारी का और 1 पद है लेखा परीक्षक। देखिए अकाउंट से संबंधित जो आई है वैकेंसी, इसमें बीकॉम मांगा गया। क्या मांगा गया है? बीकॉम, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स। इसके साथ मांगा गया है डिप्लोमा 1 ईयर इन कंप्यूटर या ओ लेवल, या ओ लेवल मांगा गया है। और बीकॉम मांगा गया है। 530 पद आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पे। आप जो भी पेट 2022 जो क्वालिफाइड बंदे हैं वो इसके लिए मेंस एग्जामिनेशन आया है, ये मेंस एग्जाम फॉर्म, इसको अप्लाई करिए। पीटी आपका प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट यूपी ट्रिपल एससी का जो आपने दिया था 2022 में, वही प्रीलिमिनरी यहाँ काम करेगा। तो वैकेंसी अपडेट में ये अच्छी वैकेंसी थी जिसको कि आप यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे कॉमर्स वाले देख लेंगे। ऐसे ही बीच बीच में हम जो जानकारी है उसको साझा करते हैं अपने एस्पिरेंट्स के साथ। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, ये तो हमने स्थानीय शासन का विकास पढ़ाया था। अब स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन पे चर्चा होगी। स्वतंत्र भारत में जब हम स्वतंत्र हो गए, स्थानीय, अभी तो हम गुलाम थे, शासन। स्वतंत्र होने के बाद हमने शासन कैसे किया और करते आ रहे हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। सॉरी, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए, एस्पिरेंट्स को बताइए, कलीग्स को बताइए कि कैसा चैनल है इस पे की फ्री एजुकेशन, आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही सिंथेसाइज और एनालिटिकल लेक्चर, जो कि पूरा फॉर्मेट हमारा है आई पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल, द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड टोटल, जीस्ट आर द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा अभी चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो।
तो इसमें आप काफी लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, उसको आप रीड करिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट ए से लेकर जेड तक लेक्चर देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, संविधान के 73वें और संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद 74th और 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद स्थानीय शासन, इसके बाद क्या हुआ, स्थानीय शासन को मजबूत आना है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बन गई थी, मजबूत बेस मिला कि आप अपने आप को डेवलप कर लीजिए अपने फॉर्मेट में। इससे पहले भी स्थानीय शासन था, जैसे कि मैं अभी पढ़ाया आपको, इससे पहले भी स्थानीय शासन हमने बताया ना, रेगुलेटिंग एक्ट और लॉर्ड रिपन का, इसके पहले के स्थानीय शासन के निकाय बनने के लिए, के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। कुछ प्रयास हो चुके थे, काफी प्रयास आपने देखा। इसमें सबसे पहले आता है 1952, 47 में आजाद हुआ, 1952 में क्या किया, 1952 के सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट, 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या चलाया गया, 1952 में चलाया गया आफ्टर फ्रीडम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1952 में, ये इसका हो गया। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पीछे क्या उद्देश्य था गवर्नमेंट का, ऐसी सोच थी, क्या सोचा था गवर्नमेंट ने, क्यों चलाया हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमने क्यों चलाया 1952 में, ऐसी सोच थी स्थानीय विकास की, स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी, किसकी, पब्लिक। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट था जो सोचा गया था, सोचा जरूरी ना हो कि सही हो, मतलब मूर्त रूप ले ले, लेकिन सोचते हैं। हमारा जो चैप्टर है स्थानीय प्रशासन है, लोकल गवर्नेंस, जिसमें कि अब हम स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम पहले स्वतंत्रता के पहले जितना भी था, एंशिएंट में और मेडिवल में और मॉडर्न में भी, स्वतंत्रता से पहले जो भी था, हमने चर्चा की लोकल गवर्नेंस की। अब हम स्वतंत्र भारत में लोकल गवर्नेंस को देख रहे हैं कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, और इसके पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके हैं, प्रयास किए गए थे, क्योंकि मैंने बताया आपको। लेकिन 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया गया, और इसके पीछे ऐसी सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी थी, भागीदारी हो कि जनता इसमें भागीदारी करे। लेकिन परिणाम क्या होगा,
इसी पृष्ठभूमि में इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए, इसी योजना में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत, देखिए आ गया यहां पर कमेटी, एक त्रिस्तरीय, कितने स्तर की? 3 स्तर की, जैसा कि हम संविधान में बात करते हैं बराबर, एक त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। बनी नहीं, सिफारिश की गई है। अमल में कब आई? 1972, बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई, जिसमें कि कुछ प्रदेशों, कहां कहां पे? कुछ प्रदेशों, फॉर एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गुजरात, कहां का? जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तो सिफारिश की गई। तो इन्होंने कुछ प्रदेशों ने सन 1960 में, 52 के बाद 8 साल बाद क्या किया? सन 1960 में, 1960 में निर्वाचन द्वारा बने, निर्वाचित हमने बात किया था अभी, तो निर्वाचन द्वारा बने वही निकाय जो हमारे स्थानीय निकायों की प्रणाली, स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई। अच्छी बात है। क्या किया? स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, संविधान के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह संशोधन किया गया कि उसके बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लोकल गवर्नेंस। और इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बात हुआ कि इसके पीछे ऐसी सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। किसका? हर सिटीजन उसे भाग ले, पब्लिक भाग ले। और इसी पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि का मतलब कि जो भूमिका बनाते हैं, जो पीछे से चलता है, पूरा का पूरा खर्चा उसको, तो इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, देखिए यहीं से शुरू हो गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यहीं से आ गया की सिफारिश की गई। और कुछ प्रदेशों जैसे कि गुजरात या महाराष्ट्र ने सन 1960 में, सन 1960 में, कब? गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सन 1960 में, 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली को अपनाया। अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति, अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी, इतनी नहीं थी निकायों की शक्ति कि वे स्थानीय विकास की, कि वे लोकल डेवलपमेंट, स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। लेकिन आज कर सक रहे हैं, आज वो कर सक रहे हैं। आज पंचायती राज अधिकारी है, जिला पंचायत राज अधिकारी है,
ग्राम पंचायत अधिकारी है, बीडीसी सदस्य हैं। इस तरीके से तरह तरह के पद हैं सरकारी और राजनीतिक के, क्योंकि गांव में प्रधान है, मुखिया है, इस तरीके से कई पद हैं, बीडीसी सदस्य हैं। तो ये अब मजबूत है, देखभाल कर सक रहे हैं। लेकिन अनेक प्रदेशों में इन समय इन स्थानीय निकायों की शक्ति ऐसी नहीं थी का मतलब पहले कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके, लेकिन आज वो कर पा रहे हैं। जबकि हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया, कमेटी बलवंत राय मेहता समिति 1972 में लाया गया, उसको अमेंडमेंट में 73 तक सब कुछ कंप्लीट हो गया, लागू। देखिए स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की बात हम करें तो पुराने में भी लॉर्ड रिपन ने किया, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में भी बात हुई, 1882 की भी चर्चा हुई, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में भी चर्चा हुई, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी चर्चा हुई। तो कई चर्चाओं के बाद ऐसी व्यवस्था के लिए एक नाम आया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 1960 में सिफारिश कि निर्वाचन द्वारा बने, आज आप वोट देते हैं, मुखिया का बीडीसी सदस्य को बनाते हैं, तो वही बात कही जा रही है कि ऐसा नहीं बन पाया कि इस तरह के निकायों की वो देखभाल कर सके, इसीलिए कमजोर सा साबित होने लगा। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, अगला लेक्चर फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम अपने सब्जेक्ट्स को और अपने सिलेबस को हम बहुत ही स्लाइटली और बहुत ही स्मूथली शांत चित्त से, जैसे जल एक शांत होता है लेकिन जल में एक वेग होता है, वेग हम दिखाएंगे एग्जामिनेशन में कि हमने क्या ज्ञान अर्जित किया, लेकिन ऊपर से हम शांत रहेंगे। धीरे धीरे पार्ट्स बाय पार्ट्स कई महीनों में हम कंप्लीट करेंगे और आत्मसात करेंगे हर एक ज्ञान को। लेकिन एब्जॉर्ब हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन एक समयावधि के साथ, एक ड्यूरेशन के साथ। एक ही दिन में ज्यादा खाना नहीं खा सकते, तो इसलिए एक एक बिंदु को हम एक एक पॉइंट होगी। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन में क्या होगा, तो संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, और इससे पहले भी स्थानीय शासन के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए निकाय बनाने के लिए बहुत ही कुछ प्रयास हो चुके थे, जिसमें कि लॉर्ड रिपन का एग्जांपल है। और 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐसा किया गया, और इसके पीछे ऐसी सोच की गई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता भागीदारी करे। और इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कर दी गई, और कुछ प्रदेशों में, फॉर एग्जांपल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा इलेक्ट करके, इलेक्शन से बने स्थानीय निकाय की प्रणाली को अपना लिया, सदस्य बना दिए ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय करके। और अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं बन पाई थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके, इसलिए यह फेल्यूर से दिखेगा। लेकिन बाद में अमेंड किया गया, हम आगे बताएंगे किस किस तरीके से आया अमल में। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया पे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार क्या आप है तैयार, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। और महत्वपूर्ण टैगलाइन है कॉम्पिटेरिया की, स्टडी सिलेक्शन तक स्टडी कीजिए, फ्री प्लेटफॉर्म है, पूरी तरीके से हैव अ न्यूमरस जी, बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ आप यहां पर क्लास लें। ज्ञान है लेकिन अहंकार न हो, याद रखिएगा, अहंकार नहीं, ज्ञान लेना है लेकिन अहंकार नहीं आना है। थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद किसी तरह का बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं, डिबेट वही करिए जहां तक ज्ञान आपको मिला है। और ज्ञान की ऐसी परिसीमा है, ऐसी परिधि है कि आपसे ज्यादा ज्ञानी कहीं किसी कोने में बैठ के पढ़ रहा है, आपसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में कोई तैयारी कर रहा है। इसलिए परिस्थिति और पर्यावरण और अभाव को कारण बनाकर सफलता में रोड़ा न बनने दे। आप एक सहज एग्जाम्पल के द्योतक बने और आगे सफलता को नित्य नियमित एक सफलता के नए आयाम को स्थापित करें। कॉम्पिटेरिया कटिबद्ध है पूरे विश्व में और भारत में, साथ ही साथ पूरे विश्व में
फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद जय भारत।